हमारे बीच में इसरार अहमद साहब, पूर्वांचल अध्यक्ष। अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये उत्तर प्रदेश का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहला अधिवेशन है और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि किसी भी सियासी जमात के पहले प्रदेश अधिवेशन से बड़ा अधिवेशन आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने से चल करके मजलिस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ लखनऊ में करने का काम किया। खास करके पूरे पूर्वांचल से तमाम कोने कोने से आए हुए तमाम पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, पूरी टीम के लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। दूसरी बात जो सबसे अहम बात है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर जलील फरीदी साहब ने मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की एक लड़ाई शुरू की थी। वो लड़ाई डॉक्टर जलील फरीदी साहब बहुत आगे तक लेके नहीं जा पाए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में डॉक्टर मसूद साहब ने मुस्लिम क़यादत का झंडा उठाया, लेकिन डॉक्टर मसूद साहब भी उस पैगाम को लेकर के बहुत आगे तक चलने में कामयाब नहीं हुए और आखिर में उन्होंने ये झंडा रख दिया। मैं उत्तर प्रदेश के एक मदरसे से तालीम याफ्ता और एक व्यापारी परिवार में पैदा हुआ एक नौजवान, जिसने उत्तर प्रदेश में एक कोशिश की कि हम उस काम को उत्तर प्रदेश में करके दिखाएंगे जिसको उत्तर प्रदेश में आज तक किसी ने नहीं किया। आज 14 साल 11 साल की मेहनत है एक मदरसे का पढ़ा हुआ लड़का, जिसने आज उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सियासी जमात की हैसियत में खड़ा कर दिया है। और इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मिशन को आगे बढ़ाने का काम आप लोगों के कंधे पर है। गांव गांव से, जिलों जिलों से निकल के आए मजलिस के नुमाइंदों, आज तुम्हारे पास वो ताकत है। जो अधिवेशन आपने आज लखनऊ की सरजमीन में किया है, सत्ताधारी पार्टियों को छोड़कर किसी पार्टी के पास यह हैसियत नहीं है कितने कार्यकर्ताओं को एक मंच के नीचे इकट्ठा कर सके। ये सारी मेहनत का श्रेय माननीय शौकत साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको जाता है। तमाम लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है जो काम करेगा उसी से गलतियां भी होंगी, उसी से अच्छाइयां भी होंगी। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, दिल्ली में भी एक जालिम सरकार मौजूद है जिसकी मंशा ये है कि मुस्लिम समाज के लोगों को डरा करके, धमका करके उसके अंदर कभी हिम्मती पैदा करना चाहती है और ये उसका सियासी एजेंडा है। अगर हम उसके सियासी एजेंडे से अपनी कौम को निजात नहीं दिला सके तो हमारा ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मिशन अधूरा रह जाएगा। मदरसों के मदरसे गिराए जा रहे हैं, लोगों की मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं मुसलमान किसी गली में, किसी कूचे में डरा हुआ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सताया जा रहा है, लेकिन डरा हुआ नहीं है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये जिम्मेदारी है कि हर मुसलमानों के अंदर खास करके ये विश्वास पैदा करो कि ये जालिम सरकार, इस जालिम सरकार के खिलाफ हम लोग एक इत्तेहाद बनकर के सियासी जमहूरी लड़ाई लड़ेंगे जिसकी क़यादत बरशतुद्दीन वसी साहब कर रहे हैं। एडवोकेट जुनैद साहब, लीगल सेल प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको आमंत्रित करता हूँ 1 मिनट में अपनी बात उठाएं। अस्सलाम वालेकुम साथियों, प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया और मंच पे बैठे तमाम लोगों को मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग अपनी टीमें पूरे प्रदेश भर से लेकर और जो ज़िले के लोग बैठे हुए हैं वो लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष साहब ने मुझे लीगल सेल की जिम्मेदारी दी है। मैं 13 जिलों में लीगल संगठन को बना चुका हूँ। राजनीति में लीगल संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। जिन जिले के लोग यहाँ मौजूद हैं और उनके जिले में लीगल संगठन अभी नहीं बन पाया है, मैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि वो मुझसे संपर्क करें। अपने जिले के कचहरी में जो अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं उनको पार्टी से जोड़ें और जिले का लीगल संगठन मजबूत करें। इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जिन अधिवक्ताओं को वो जोड़ रहे हैं वो कचहरी में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता हों, ना कि प्रॉपर्टी डीलर हों और एडवोकेट का सिंबल लगाकर बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमते हों। अगर प्रैक्टिसिंग वकील आपके संगठन से जुड़ेगा तो कल को आपको जो भी राजनीतिक समस्याएं होंगी कोर्ट कचहरी में वो आपका साथ दे सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना एडवोकेट जुनैद साहब, पूर्वांचल लीगल अध्यक्ष हैं।